फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक सिंपल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग लेके आई हूँ विद ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक पैकिंग वाला सूट है। इसके साथ इसका बॉटम भी है, लेकिन मैं आपको पहले शर्ट बताऊंगी। तो साइज़ चेक करते हैं। बस्ट साइज़ 34, कमर 28, हिप 39, तीरा 14, स्लीव्स 15 है और जो गोलाई है वो 10.5 है। और इसकी लेंथ हम तैयार 40 रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बटन हटाएंगे। ये चिपके हुए बटन है ग्लू से, तो ये हम इसे टांके से लगाएंगे। अब देखिए गला तो इसमें बना हुआ है ना, तो ये पीछे का कपड़ा इसमें ऐड है, तो यहाँ से पहले इसको हटा देंगे। ये देखिए दोनों हट गए। अब हम क्या करेंगे, पहले अपने फ्रंट पोर्शन को चेक करेंगे। तो देखिए जो इसकी ये लेस लगी हुई है ये बहुत रफली और बहुत गलत तरीके से लगी हुई है। अब हम इसे बिल्कुल फिनिशिंग से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए लेस हमारी अलग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जहाँ से हमने बटन हटाए थे ना, इस पट्टी को पहले डबल फोल्ड कर लेते हैं और एक चुटकी डाल लेंगे, जिससे एक लाइन सी बन जाएगी। इसके अंदर कैनवास लगी होती है, इस वजह से लाइन बन जाती है। तो अब हम अपने कपड़े को पहले बिल्कुल सेट करेंगे। तो ये देखिए आधा इंच ये हमने मोड़ने का लगा दिया है। अब हम अपनी लंबाई चेक करेंगे। तो देखिए इसकी हमारी तैयार लंबाई 40 है और 40 में हम एक बढ़ाएंगे। वो एक इसलिए बढ़ाएंगे, हम इसकी प्लेटें डालेंगे, तो इसलिए एक बढ़ाएंगे। अगर प्लेटें ना डालनी हो तो आप पूरा ले लें। तो देखिए तीरा हमारे पास 14 है, 14 का आधा करेंगे हम 7। ये देखिए अभी आर्म होल वाली जगह है, ये भी 7 लेंगे। जितना शोल्डर लेंगे उतना ही ये लेंगे। ये देखिए 7 ले लेना। अब इसकी बस्ट साइज़ हमारे पास 34 है, 3 इंच हमने उसमें लूजिंग रखी, तो 37 हो गया। 4 से डिवाइड किया 9.25 लेंगे। अब गले से लेके हिप तक की जो लाइन है वो 21.5 और कमर की लाइन उससे 7 इंच ऊपर। अब देखिए कमर हमारे पास 28 है, 3 बढ़ाएंगे 31 हो गया। 4 से डिवाइड किया तो 7.75 यानी 7.25। हिप का भी वही हिसाब है, 39 में एक बढ़ाएंगे और हमारे पास 40 हो गया। 40 को 4 से प्लस डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 10 हिप की चौड़ाई लेंगे। बाकी सब आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, विद डिटेल सब कुछ लिखा है। ये देखिए आगे की शेप हमें इस तरह डालनी है 1 इंच की, और जो नीचे का पैनल है वो हम 10 इंच का ले लेंगे। बस ये पैनल आप अपने हिसाब से अगर हल्का ए शेप में चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा ले लें। ये स्ट्रेट बनाया है मैंने। ये देखिए अब हम इसमें लगभग 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रख के अब मैं इसे काटूंगी। बाहर वाली शेप काटेंगे, 2 बनाई थी ना, तो बाहर वाली को काटेंगे, अंदर वाली को नहीं काटेंगे। अब हम इसे पूरे को काट लेते हैं। तो अब हम पहले इसे अलग कर देंगे और जो इसके पीछे का जो कपड़ा है उसके सीधे कपड़े को अंदर, उल्टे कपड़े को बाहर रखेंगे। तो देखिए एक साइड बड़ा है, एक तरफ थोड़ा छोटा है, तो हम रख सकते हैं क्योंकि ये आड़ा कपड़ा है, आड़े कपड़े को रख सकते हैं। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेंगे और सेट करके पीछे का हिस्सा भी काटेंगे। बिल्कुल बराबर आ गया है। अब हम पीछे का हिस्सा भी इसमें काट लेंगे। ये देखिए कट गया ना। अब ये जो आगे का कपड़ा है इसमें हमने देखिए 4 तह में फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद ये हम 8.5 इंच लेंगे। देखिए 8.5 हमने कैसे लिया, जितनी हमारी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 8.5 आ गया। बाजू का मैं आपको लिंक दूंगी, अब बाजू देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाजू सिखा रखी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम बाजू की गोलाई का निशान आगे लगाएंगे
और ऐसे मिला देंगे। तो देखिए 15 लंबाई है, ये तो बहुत थोड़ा कपड़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हम इसकी लंबाई कैसे बढ़ाएंगे। ये देखिए बहुत कम कपड़े में लंबी बाजू बनाना बहुत इजी हो जाता है अगर आप इस तरह बनाएंगे। ये देखिए, देखिए हो गई ना पूरी बाजू। अब हम इसमें आगे की शेप काटेंगे, क्योंकि पहले हमने छोड़ दी थी ना काटने से, इसीलिए छोड़ी थी कि दोनों पोर्शन हमारे बन जाएं। तो ये देखिए आगे की शेप कट गई। अब हम इसमें प्लेटों के निशान डालेंगे। तो साइड प्लेट डालेंगे, 4 इंच चौड़ाई ली पहले हमने, ऊपर से हमने 9.5 लिया, और ये देखिए लेने के बाद ये 2 इंच की दूरी पे हमने निशान लगाया, और इसे हमने जो कमर की लाइन ना उससे 1 इंच ऊपर लेके मिला देंगे। जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो ये उतना ही आ जाएगा। अब एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट हिप पे लगाएंगे, और ये देखिए एक कट बस्ट साइज़ पे लगाएंगे। चारों पोर्शन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे का पोर्शन अभी मूवमेंट करेगा जब प्लेटें डलेंगी ना तब, इसलिए आगे के पोर्शन पे ही लगाएंगे। अब गला आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। तो ये तो मैंने लगभग 6 इंच का गला काटा है, तो गला आप अपने हिसाब से ले लें। आगे का गला इसमें बना हुआ है। अब देखिए पीछे भी प्लेटें डाल लेंगे। 3.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली, और फिर वो ही लेंगे 9.5, और प्लेट की जो लंबाई लेंगे वो 7.5 लेंगे। मोस्टली 7.5 ही ली जाती है, और छोटे बच्चों में तो प्लेटें डलती नहीं है, इसलिए बस आप इतना याद रखें कि प्लेट की जो लंबाई 7.5 ही लेनी है। तो ये देखिए, ये पीछे भी मैंने मार्किंग ले ली। तो अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए सारा सिलने के बाद यही एक कोना सा कपड़ा बचा है, इसमें से ही हम अपने पीछे की पाइपिंग काट लेते हैं। तिरछी पाइपिंग काटेंगे। अभी देखो मैं जोड़ने का आपको तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए दोनों को एक के ऊपर एक इस तरह रख लो, और एक को उल्टा कर दो। ये देखिए ऐसे कर दिया ना, बस अब इसको रख के सिल देंगे तो हमारी पाइपिंग हो जाएगी। आगे का गला तो बना हुआ है, इसलिए उसे कुछ नहीं करना। अब देखिए सबसे पहले हम पाइपिंग लगाएंगे गले में। तो देखिए अब आप किस तरह लगाएंगे। ये देखिए ऐसे हल्का कपड़े को मूवमेंट करते हुए लगाने के बाद ये देखिए ऐसे पलटेंगे और इतना शो करेंगे बाहर। ये अभी बाहर रहेगा नहीं, बाकी अंदर चला जाएगा, तुरपाई हो जाएगी सर। तो इस तरह करके एक सिलाई लगा देंगे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको काट देंगे। तो देखिए कटिंग हो गई। अब हम इसकी प्लेटें डाल लेंगे। तो बिल्कुल इसी शेप में डालनी है, ½ इंच की गहराई की। ये देखिए प्लेटें डल गई। जैसा हम एक कर रहे हैं वैसे दूसरी आप अपने आप बनाते चले जाएं। अब देखिए साइड प्लेट डालेंगे। तो साइड प्लेट डालने के लिए भी ऐसे पकड़ेंगे, और जो कट लगाया था वहाँ से पकड़ेंगे। ऊपर से ही कोशिश करें प्लेट डालने, नीचे से मत डालें। तो कोने पे डबल कर लें सिलाई को, और ये देखिए इतनी चौड़ी हम प्लेट डाल देंगे। दूसरी साइड भी आप इसी तरह डाल लें। तो देखिए गला हमारा बैक साइड का बन गया, आगे का तो बना हुआ ही है ना। तो अब देखो आप तीरा किस तरह जमाना है, जो हमने पीछे का गले की पट्टी लगाई थी उसे छोड़ते हुए देखिए ऐसे मिलाएंगे, और मिला के ये देखिए यहाँ पे लाएं ना ये। अब देखना कैसे हम इसको पलटेंगे, इसको इसके ऊपर पलट देंगे। बहुत फिनिशिंग आती है इस तरह गला बनाने में। अब दूसरी तरफ का तीरा भी इसी तरह सिल लेंगे। ये देखिए ऐसे, और ऊपर पलट दिया हमने। बस कोनों पे डबल सिलाई रखें जिससे कि हमारी सिलाई खुले ना। तो तीरे सिल गए। साइड फिटिंग मैंने आपको दिखाई थी लगाना। ये देखिए इससे फिटिंग बिल्कुल सही आती है। मैंने 3 इंच लूजिंग इसीलिए रखी है कि मैं पीछे प्लेटें डालूंगी। अगर कमर पे आपको प्लेटें ना डालनी हो तो आप 2 इंच की ही लूजिंग रखें। ये देखिए अब आप इसे देखें किस तरह हम मिला रहे हैं। ये देखिए मिल गया ना। अब मिलने के बाद अब इस निशान के ऊपर रख कर, अब देखें प्लेट के पास कपड़ा पूरा पीछे वाले को मिला के, ये देखिए अब जहाँ तक हमारा चाक का कट आएगा ना
वहाँ पे हम ये देखिए डबल कर देंगे मशीन को। और सेम यही प्रोसीजर हम अपने इस साइड करेंगे। अब देखिए ये सबसे नीचे का मोड़ने का मैंने आपको दिखाया कि इतना एक्स्ट्रा था। इतने एक्स्ट्रा कपड़े को हम ऐसे मोड़ के इसकी एक चुटकी डाल लेंगे और ये मोड़ेंगे हम सीधी तरफ। मोस्टली कपड़े हम उल्टी तरफ मोड़ते हैं ना, इसको हम सीधी तरफ मोड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम अब लेस लगाएंगे। तो ये देखिए ये इसकी लेस है, इसके नीचे ग्रीन पट्टी लगी है। इसको ऐसे अंदर को फोल्ड करते हुए हम इसको बहुत फिनिशिंग से लगा देंगे। ये कपड़े के नीचे लटकी हुई थी तो ये अच्छी नहीं लग रही थी, तो अब हम इसको कपड़े के ऊपर चढ़ा के रखेंगे। अगर कभी हमें लंबाई में छोटा या बड़ा करना हुआ तो हमें मार्जिन मिल जाएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास बाजू है ना, तो ये हमने काटा था, इसको पहले हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ये देखिए हमने काट लिया। अब ये दोनों बाजू के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइपिंग लगाएंगे गोल्डन कलर की। हमने थोड़ी सी पाइपिंग ली है। तो देखिए ये जोड़ लगा हुआ है लेकिन जोड़ दिखेगा नहीं और बहुत ही सुंदर हो जाएगी। एक बाजू बनाना दिखा दूंगी, अब दूसरी बिल्कुल उसी तरह अपने आप बना लें। तो देखिए हम पाइपिंग किस तरह लगा रहे हैं, ये देखिए। अब लगने के बाद इसको ऐसे पलट के थोड़ी, ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है ना, तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा निकाल के हम सिलेंगे। तो ये देखिए एक पैर की दूरी पे हमने एक सिलाई लगा दी। ठीक है ना, अब नीचे भी लगा देंगे। ये देखिए मशीन को थोड़ा स्लो ही चलाएं जिससे कि हमारी पाइपिंग पे से उतर ना सके। अब इसको भी मोड़ के एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अब देखो ठीक बिल्कुल किनारे पे ले ली सिलाई। अब हमारी बाजू बन गई है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब देखिए जब हमने अपना सूट बनाया, सूट बनाने के बाद इसके ये जो आर्म होल है ना, इसको इस तरह पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद ये देखिए ऐसे करके हम मार्किंग ले लेंगे। ले ली। अब लेने के बाद जितनी हमारी बाजू की गोलाई है उस पर निशान लगाएंगे। तो देखिए 10.5 से 10.5 का 5.25 ले लिया और लेके ये तिरछा मिला दिया। तो देखिए बिल्कुल पूरा ही हमारे पास आया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों बाजू हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें आगे की शेप बनाएंगे। तो देखिए ऐसे आमने सामने बाजुओं को रखें और रखने के बाद ही हल्की सी आगे वाले पोर्शन में शेप बना दें। अब हम काटेंगे तो ऊपर ऊपर का हिस्सा काटेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए ठीक है। अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। तो देखिए बाजू जोड़ने का तरीका देखें आप, बाजू भी सीधी कर ली हमने और सूट को भी सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जो आगे वाला हिस्सा अब इसमें देखेंगे, ये देखिए ये आगे का हिस्सा है ना, आगे के हिस्से को ये ऐसे मिलाया और मिलाने के बाद गले की तरफ से अंदर ले गए अपने हाथ को। और ये देखिए अब इसको गोल सिल देंगे। तो देखिए सिलते समय ये जो हमारे जोड़ होते हैं इनको हमें ऐसे तिरछा करके बैठाना है, इसको सिलाई के साथ नहीं अपने जोड़ना। ये देखिए बाजू पे आप डबल सिलाई लगा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए बस दोनों कपड़ों को मिलाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो सूट हमारा तैयार हो गया। अभी बस थोड़ा सा इसका पैनल वगैरह बनाना रह गया, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब ये जो बटन है इसको जहाँ से हमने उतारे थे वहाँ पर वापस लगा देंगे सुई धागे की मदद से, क्योंकि इसमें छेद है ना, उसी के अंदर सुई डाल डाल के वापस तैयार करेंगे।
अब हमें इसका पैनल बनाना है। तो देखें ये सारा बनने के बाद ये देखिए इतना इतना एक्स्ट्रा आ रहा है पीछे का हिस्सा। तो अब हम इसको निशान लगा के अंदर मोड़ देंगे। ये देखिए बस इतना ही जा रहा है तो हम मोड़ देंगे इसे। तो ये देखिए ये मुड़ाई हो गई। अब हमें इसके चाक बनाने हैं। तो दोनों हिस्सों को ऐसे करके पकड़ लें और पकड़ने के बाद जितना आपको चाक बनाना है, जैसे मुझे 10 इंच का बनाना है यानी 20 इंच का लेना है, तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया और लगाने के बाद इस तरह करके चारों पे लगा लिया। ये देखिए हमारे लग गए ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद बिल्कुल जहाँ पे हमारा हिप की जो सिलाई लगाई थी वहाँ से सीधा चुटकी डाल लेंगे, एक लाइन बन जाएगी और ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने एक साइड लगा ली और पीछे भी लगा ली और लगाने के बाद ये देखिए बीच का पोर्शन इस तरह करके बिल्कुल चपटा हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो सिलाइयाँ हमारी गला आप देखें तो बना हुआ था लेकिन ब्रॉड गला है, कितना सुंदर लग रहा है। और आप इसकी बाजू देखें, बाजू में मैंने पाइपिंग लगाई जोड़ में और ये 2 बटन लगा दिए, इससे इसकी बाजू की स्टाइल बहुत अच्छी लगने लगी। और अब मैं आपको इसका चाक दिखाती हूँ। तो ये देखिए चाक को हमने किस तरह मोड़ा है, बिल्कुल चपटा करके। और इसके चाक पैनल वगैरह सब देखिए कितने बिल्कुल सेट बैठे हैं। तो फ्रेंड्स बटन भी मैं लगा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।